चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मैं आपको इससे बेटा ब्रोमिनेशन करवा चुकी हूँ। ब्रोमिनेशन में मैंने आपको दो कंडीशन यहाँ पे करवाई थी कि अगर हम ब्रोमीन वाटर लेंगे, मतलब कि Br2 हम ले रहे हैं मीडियम, वहां पे वाटर है, तो उस केस में आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। और अगर आप ले रहे हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो उस केस में आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको नाइट्रेशन करवाया था कि अगर हम फिनोल का नाइट्रेशन करते हैं विद डाइल्यूट HNO3, तो उस केस में वहां पे मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर हम ले रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3, तो उस केस में वहां पे पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम और कर रहे थे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में से कौन सा स्टीम वोलेटाइल है और क्यों है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन डिस्कस हमने कर लिया था, फिर भी आप एक बार देख लें। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल तो आपका शो करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो पैरानाइट्रोफिनोल होता है दैट इज शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है इंट्रा में और इंटर में। इंट्रा होता है जो सेम मॉलिक्यूल है ना, उसी के एटम आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, कैसे वो आप देखिए। हमने ये लिया बेटा फिनोल, और इसकी ऑर्थो पे हमने लगा लिया नाइट्रो। ठीक है, ये है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो इस केस में क्या होगा बेटा, आप देखिए, जो ये फिनोल है इसका H और ये नाइट्रो का O आपस में क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक ही मॉलिक्यूल के एटम आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और अगर बेटा मैं बात करती हूँ पैरानाइट्रोफिनोल की, तो उस केस में क्या होगा, आप देखिए, हमने ये यहाँ पे ड्रॉ किया, ये है हमारा फिनोल, बेंजीन पे OH, और मैंने इसकी पैरा पे लगा लिया NO2 नेगेटिव। ठीक है, पैरानाइट्रोफिनोल अब हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये आपका पहला हुआ पैरानाइट्रोफिनोल, फिर हमने दोबारा ऐसे ड्रॉ कर लिया यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनोल। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है पैरानाइट्रोफिनोल के, तो एक का तो O नेगेटिव और दूसरे का H, ये आपस में क्या शो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम के बीच में। ठीक है, और आपकी पहले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच में। तो अगर आपकी H बॉन्डिंग अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम के बीच में होगी, तो उसको आप क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा वो ज्यादा आपका स्टीम वोलेटाइल होगा। तो इसका आंसर होता ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर स्टीम वोलेटाइल एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनोल। यहां तक परसों हमने बेटा डिस्कस किया था, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था। नाइट्रेशन में पूरा आपको करवा चुकी हूँ, तो अब उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करते हैं, और थर्ड टॉपिक आज हम करेंगे नाइट्रोसेशन का। इसको मैं रब कर देती हूँ और आप लोग हेडिंग डाल लें, नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसेशन में क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ नाइट्रोसेशन। नाइट्रोसेशन का मीनिंग होगा एडिशन ऑफ नाइट्रोसो ग्रुप। नाइट्रोसो होता है NO, एडिशन ऑफ नाइट्रोसो ग्रुप NO। ठीक है, अब नाइट्रोसो ग्रुप की एडिशन किसकी प्रेजेंस में होगी, तो नाइट्रोसो ग्रुप आपका ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो अब बेटा आप ये देखिए, जो नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, HNO2 होगा। ठीक है,
अब जो ये नाइट्रस एसिड है ना, ये लैब में आता नहीं है, तो नाइट्रस एसिड को हमें स्टोर करके रखना बड़ा इम्पॉसिबल है, हाईली रिएक्टिव है ये। तो नाइट्रस एसिड को हम लैब में ही प्रिपेयर करते हैं, मतलब इसको हम प्रिपेयर करते हैं इन सीटू। इन सीटू का मीनिंग होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि जब रिएक्शन होती है, जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी टाइम पे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो अब इसको प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं NaNO2 एंड HCl। आपको ये दोनों ऐड करने हैं, सोडियम नाइट्राइट। NaNO2 क्या होता है बेटा, सोडियम नाइट्राइट, और साथ में हमें यहाँ पे डालना होता है HCl। तो NaNO2 और HCl को डालने पर यहाँ पे क्या प्रिपेयर होता है, HNO2 प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें बेटा। तो नाइट्रस एसिड है, लैब में आता नहीं है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, सोडियम नाइट्राइट में HCl डाल के। लेकिन टेम्परेचर आपका बहुत ही लो होना चाहिए, तभी जाके आपका HNO2 यहाँ पे प्रिपेयर होगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे देखिए बेटा, आप इतना आपने लिख लिया होगा। अभी ऋषभ बच्चे ने एंटर किया था, शायद नहीं है अब। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं अब आगे। तो ये आपका हो गया कैसे हम प्रिपेयर करते हैं HNO2। तो NaNO2 और HCl को डाल के प्रिपेयर करते हैं HNO2। अब आप रिएक्शन देखिए, हमने लिया फिनोल, ठीक है, और फिनोल में हम क्या ऐड करें, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। नाइट्रस एसिड क्या होता है बेटा, HNO2 होता है। तो HNO2 को आप बताइए, मैं यू लिख लूं OHNO। OHNO ये नाइट्रस एसिड है, OHNO। भाई मैंने इसको HNO2 को यू लिख लिया, बात तो वही है ना। अब ये आपको पता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो N पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो ये NO पॉजिटिव वाला पार्ट बना, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। बेटा पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे जो नाइट्रोसो ग्रुप है NO पॉजिटिव, ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl, कि हमने इसको प्रिपेयर किया NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, किसको, नाइट्रस एसिड को। तो अब भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन से क्या हटेगा, H पॉजिटिव, और बदले में वहां क्या जुड़ जाएगा, NO पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो दो आंसर आएंगे, एक आंसर तो आपका ये हुआ OH, ऑर्थो पे है NO, प्लस में दूसरा आंसर आपका हुआ OH, उल्टा बोल गई मैं, ये पैरा पे है और ये आपका ऑर्थो पे है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे, एक ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल और एक पैरा नाइट्रोसोफिनोल। तो इसका नाम तो क्या होगा, पैरा नाइट्रोसोफिनोल, और इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल। प्लस में क्या निकल गया, H2O। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपके फॉर्म हुए, ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोसोफिनोल, और प्लस में यहाँ पे आपका निकल गया H2O। तो ये आपका हुआ नाइट्रोसेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ओके, नाइट्रोसेशन ये आपका हुआ। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा है सल्फोनेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे बेटा सल्फोनेशन। ये आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। अब इसके आगे फिर आप देखिए, बेटा किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन का मीनिंग क्या होता है, एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप की एडिशन ही होती है सल्फोनेशन। अब सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है, SO3H। बेटा सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है,
SO3H होता है, ठीक है। तो सल्फोनेशन कैसे होता है वो आप देखिए। तो सल्फोनेशन आपका होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फोनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या होगा, हमने लिया फिनोल और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं H2SO4 के साथ, ठीक है। H2SO4 आपका कैसा है, कंसंट्रेटेड है, टेम्परेचर है 288 से 298 केल्विन के बीच। अब आप ये देखिए जो ये H2SO4 है इसको मैं ये लिख सकती हूँ बेटा, देखिए OHSO3H। मैंने H2SO4 को कैसे लिख दिया, OHSO3H, ठीक है। अब आप देखिए ये मैंने लिखा OHSO3H। अब आप में से कोई भी बताएगा ऑक्सीजन और सल्फर में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बेटा कोई भी बोलो खुद को अनम्यूट करके। ऑक्सीजन एंड सल्फर में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो O एटम पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और S एटम पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका सल्फोनिक ग्रुप हुआ SO3H पॉजिटिव। ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से क्या हटेगा H, और वहां बदले में नया इलेक्ट्रोफाइल क्या आके जुड़ेगा, SO3H। तो एक आंसर तो ये हुआ, ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ गया, SO3H, प्लस में दूसरा आंसर आप लोगों का क्या हुआ, पैरा पोजीशन पे आ गया SO3H। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपके आए, एक में ऑर्थो पे है SO3H और एक में आपको पैरा पे है SO3H, ठीक है। अब इन दोनों के नाम आपको बताने, तो बेटा आप में से कोई भी बताएगा। देखिए अब यहाँ पे दो फंक्शन ग्रुप है, SO3H होता है सल्फोनिक एसिड और OH होती है आपको पता है ओल एल्कोहल। तो यहाँ पे सल्फोनिक एसिड और एल्कोहल में से कौन सा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ये ना बेटा +1 क्लास में थी, पूरी एक सीरीज थी, रेफरेंस सीरीज, कि भाई अगर आपके एक साथ ये दो फंक्शन ग्रुप आते हैं तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। वहां आपने एक सीरीज लर्न की थी। तो आप में से कोई भी बताना चाहेगा बेटा यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप सल्फोनिक एसिड SO3H होगा कि OH होगा। शाबाश बेटा बताइए, कोई भी बच्चा बोले बेटा। वेरी गुड बेटा, बताओ भाई OH या SO3H में से मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा वो आपको बताना है। अरुण बेटा अपना रोल नंबर एंटर करें, अरुण, राजकरण, तो अब बेटा यहाँ देखिए SO3H और OH में से जो सल्फोनिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको प्रेफरेंस पहले दी जाती है एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप होगा सल्फोनिक एसिड। तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2, ठीक है, 1 2। तो इसका नाम क्या बनेगा, अब OH यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप नहीं रहा तो OH को अब यहाँ पे बनना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट, और इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट OH को हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप लोग इसका नाम लिख लें, इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और दूसरे का नाम अपने आप लिख लें, सेकंड का नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, ओके, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बेटा अब तक हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो आपका माइनर प्रोडक्ट होता है और जो आपका पैरा वाला प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन सल्फोनिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता, आप लोग खुद लिख लें, यहाँ पे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट तो मेजर है और यहाँ पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर है। पहले आप लिख ले ये बात, अभी समझा रही हूँ क्यों है। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट तो आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा और जो पैरा वाला प्रोडक्ट आपका है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, वो क्या आप देखिए,
अगर हम ये टेम्परेचर रखते हैं 288 से 298 केल्विन, अब सब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो प्रोडक्ट तो दोनों बनते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पे ज्यादा स्टेबल ये होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हूँ, मान लो मैं टेम्परेचर लेगी हूँ 398 केल्विन तक, 398 केल्विन तक, ठीक है। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ये आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेटा बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूं? अगर आपका टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो होगा तो उस केस में आपका जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो स्टेबल होता है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को 298 की जगह 398 केल्विन तक ले जाऊं, मतलब इसको हम हाईली हीट कर दें, तो इतना हीट करने पर जो आपका ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपका टेम्परेचर लो है तब तो आपका मेन प्रोडक्ट होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो मेन प्रोडक्ट होगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको ये बात समझ में आई बेटा? टेम्परेचर हाई होते ही जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो भी पैरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कर लोगे? तो ये आपका ऑर्थो प्रोडक्ट स्टेबल होगा लो टेम्परेचर पे 298 केल्विन के आसपास, और पैरा वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है एट द हाई टेम्परेचर 398 केल्विन के आसपास, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ रिएक्शन हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। फोर्थ हमने यहाँ पे किया क्या? सल्फोनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा इसके बाद फिफ्थ, फिफ्थ हम यहाँ पे करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फिफ्थ हमारा होगा बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए ध्यान से, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। अब बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा आपको मतलब समझ में आ रहा है? भाई फ्रीडल क्राफ्ट तो साइंटिस्ट का नेम हो गया, एल्काइलेशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइलेशन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अब देखिए बड़ा आसान सा है ये, तो हमने लिया मान लो फिनोल, और इसमें हम कोई भी एल्काइल हैलाइड ऐड करवाएं, मान लो मैंने ऐड करवा दिया CH3Cl, CH3Cl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये आपको पता है कैटलिस्ट का काम करेगा AlCl3, और AlCl3 की वजह से जनरेशन होगी इलेक्ट्रोफाइल की। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर AlCl3 का क्या फंक्शन है, तो आप कहेंगे इट हेल्प इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बेटा मैंने आपको पहले ये समझाया है पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो अब आप देखिए जो ये CH3Cl है, ये इस तरीके से टूटेगा CH3Cl, तो यहाँ कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव, और Cl पे चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। वो आपको पता है क्यों? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो क्लोरीन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए बेटा आपका आंसर क्या आया, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ यहाँ पे? CH3 पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या होगा? CH3 पॉजिटिव होगा। तो बेटा आंसर क्या हुआ आप देखिए, एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ेगा? CH3, और एक बार पैरा पोजीशन पे क्या आएगा? CH3। तो एक आंसर तो आपका ये हुआ OH, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? CH3, प्लस सेकंड आंसर आपका क्या हुआ? OH, पैरा पोजीशन पे आपका क्या है? CH3 है। इसका नाम क्या हुआ बेटा? आपको पता है कि क्रीसोल है, बेंजीन पे एक OH और एक CH3 क्या होती है? क्रीसोल होती है, ठीक है। तो इसका नाम तो हुआ ऑर्थोक्रीसोल, और इसका नाम क्या होगा बेटा? पैरा क्रीसोल, ठीक है। अब अगर क्रीसोल ना लिखो तो इसका ये नाम भी ठीक है, ऑर्थो मिथाइल फिनोल, और ये आपका हो जाएगा पैरा मिथाइल फिनोल। अगर आप ऐसे करते हो तो भी ठीक है, ये भी दोनों प्रोडक्ट आपके सही होंगे, ऑर्थो मिथाइल फिनोल एंड पैरा मिथाइल फिनोल, ठीक है। हो गया? तो ये आपके बेटा टॉपिक पूरा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का।
ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद बेटा फिनोल की ना कुछ स्पेशल रिएक्शंस बचती है, 2-3 रिएक्शन है आपकी, और आप ये मान के चले बेटा, अब जो ये 2-3 रिएक्शन मैं करवाऊंगी ना, इनमें से हमेशा सीबीएसई में एक रिएक्शन जरूर आती है। हाँ आएगी 1 मार्क्स में, मे बी 2 में, रेयर ही आएगी, नहीं 1 मार्क्स में ही आएगी। ठीक है बेटा, इस बार हो सकता है कुछ आपकी मार्किंग स्कीम बढ़ जाए, एक आध नंबर एक्स्ट्रा हो जाए चैप्टर में, सभी में बढ़ेंगे, लेकिन जो अब रिएक्शंस हो गए आपकी कोर्स रिएक्शन और रीमर रिएक्शन, इन दो में से एक रिएक्शन कंफर्म आपके एग्जाम में आती है। हाँ ये हो सकता है डायरेक्ट आपका नेमिंग रिएक्शन आए, या मे बी किसी रिएक्शन में कंडीशन दे दी आपको प्रोडक्ट लिखना हो, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन बनता जरूर है। ठीक है, तो अब हम कुछ स्पेशल रिएक्शन शुरू करेंगे फिनोल की। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बड़ी आसान आसान सी रिएक्शंस हैं, कुछ मुश्किल नहीं है उनमें। तो देखिए बेटा ध्यान से, फर्स्ट रिएक्शन है हमारे यहाँ कोल्स रिएक्शन। कोल्स रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा कोल्स रिएक्शन में क्या है, देखिए आप लोग ध्यान से। बेटा कोल्स रिएक्शन में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड की, या आप ये कह सकते हो कोल्स रिएक्शन में ना फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, फिनोल से क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब अगर एग्जाम में ये भी कन्वर्जन भी आता है कि कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसिलिक एसिड, तो वो बेटा आपकी कोल्स रिएक्शन ही आ गया, आप ये मान सकते हो। ठीक है, तो बेटा कोल्स रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल से सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन होती है। अब कैसे होगी वो आप लोग देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया फिनोल, ठीक है, और फिनोल की रिएक्शन हमने कर दी NaOH के साथ। फिनोल की रिएक्शन हमने यहाँ पे कर दी NaOH के साथ, हीट कर दिया, माइनस हो गया H2O, और ये क्या बन गया ONa, इसका नाम सोडियम फिनोक्साइड। इसका नाम क्या होगा बेटा, सोडियम फिनोक्साइड। भाई Na है सोडियम और बेंजीन पे O, फिनाइल पे O है तो फिनोक्साइड, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बना, सोडियम फिनोक्साइड बना। तो अब आप बेटा यहां से भी शुरुआत कर सकते हो, सोडियम फिनोक्साइड से भी। तो अब जो ये हमारा सोडियम फिनोक्साइड बना है, इसमें हम एडिशन करवाएंगे CO2 की। बेटा इसमें हम एडिशन करवाएंगे किसकी, CO2 की एडिशन करवाएंगे एट द टेम्परेचर 400 केल्विन। बेटा टेम्परेचर आपका होगा 400 केल्विन के आसपास, और प्रेशर आपका होगा 4 to 7 atm। ओके, प्रेशर विल बी 4 to 7 atm। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये आपका सोडियम फिनोक्साइड है ना, इसमें बेटा CO2 की एडिशन होगी, और CO2 की एडिशन होगी कहाँ पे, O एंड Na के बीच में। किस तरीके से वो आप देखिए, ये बनेगा आपका COONA। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, O एंड Na के बीच में किसको ऐड करवा दिया, CO2 को। O एंड Na के बीच में हमने किसको ऐड कर दिया, CO2 को ऐड कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे आप देखिए, ये ऐड हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट होगा। आपको रीअरेंजमेंट का मीनिंग तो पता है, कोई एटम बाहर से आना नहीं है, कोई एटम निकलना नहीं है, सिर्फ क्या होगा, आपस में एटम्स का रिप्लेसमेंट होगा, रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा वो आप देखिए बेटा, ये ऑर्थो पोजीशन है, इस पर एक H होगा, X तो हर जगह है ना, एक एक, तो क्या हुआ रीअरेंजमेंट होके, जो ऑर्थो पोजीशन का H है ना, वो इस O के पास चला गया। ऑर्थो पोजीशन का H कहाँ चला गया, O के पास चला गया। ठीक है, और बचा क्या, यहाँ ऑर्थो के बदले में आ गया COONA। तो क्या आपको ये स्टेप समझ में आई, मैंने क्या किया इसमें, ऑर्थो पोजीशन का X तो चला गया O एटम के पास, और बदले में ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया, COONA आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ, ऑर्थो पोजीशन के एटम के बीच में आपस में रीअरेंजमेंट हुआ। ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका बन गया। अब इसका नाम क्या होता है, सोडियम सैलिसाइलेट।
सोडियम सैलिसाइलेट। अभी समझ जाओगे नाम इसका कैसे बना, पहले रिएक्शन पूरी करने दो। और अब हमने इसकी रिएक्शन कर दी डाइल्यूट HCl के साथ, तो माइनस यहाँ पे हो गया NaCl। यहाँ से ये Na और यहाँ से ये Cl, क्या माइनस हो गया NaCl, और जो ये H है ना वो यहाँ COO के पास आके जुड़ जाएगा। मीन्स फाइनल आंसर क्या बन गया, आप देखिए ये है OH और यहाँ पे क्या जुड़ गया COOH। COOH, यहाँ से Na हट गया और बदले में H जुड़ गया। अब जो ये कंपाउंड है इसका कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है बेटा, सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। और इसका IUPAC नेम, तो आप में से कोई बताना चाहेगा इसका IUPAC नेम, बताओ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन सा होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, बेटा कोई भी बोले शाबाश। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, बताने में तो इंटरेस्टेड ही नहीं हो कुछ भी, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो कार्बन 1 ये होगा, कार्बन 2 ये होगा। अब बेंजीन पे COOH क्या होता है, बेंजोइक एसिड। ये कार्बन 1 ये कार्बन 2, तो कार्बन 2 पे क्या जुड़ रही है, हाइड्रोक्सी। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेटा इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हुआ, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कन्वर्जन कर लिया, ओके, फिनोल का सैलिसिलिक एसिड में। सबसे पहले हमने फिनोल लिया और हमने फिनोल को कन्वर्ट कर दिया सोडियम फिनोक्साइड में। फिर जो हमारा ये बना सोडियम फिनोक्साइड, इसमें आप CO2 की एडिशन करोगे तो हमारा कंपाउंड बन गया OCOONA। अच्छा इसका नाम क्या होगा, OCOONA का नाम, इसका नाम होगा फिनाइल। बेटा एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है ये, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ तक समझ में आ जाए। फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर रीअरेंजमेंट किया तो उससे बना सोडियम सैलिसाइलेट। आपको इस समझ में आ गया होगा, सैलिसिलिक एसिड ये होता है, यहाँ पे H हट के Na जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम सैलिसिलेट हो गया, ठीक है। और फिर हमने लिया डाइल्यूट HCl, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये आपकी हुई कोल्स रिएक्शन, ओके। तो बेटा कोल्स रिएक्शन जो है इसमें हम फिनोल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसिलिक एसिड में, ठीक है, कर लेंगे आप। अब बेटा इसके बाद देखिए आगे, जो आगे का टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने अभी आपको कहा बेटा इन रिएक्शन से क्वेश्चन आता है। अब कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है इस चैप्टर का, कि आप फिनोल को एस्प्रीन में कन्वर्ट करो। आप सभी को पता है एस्प्रीन क्या होती है, ठीक है। बेटा एस्प्रीन के 2-3 फंक्शन है। आप सबको पता है एस्प्रीन आपकी एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक का मीनिंग क्या है, पेन किलर है। बेटा ये चैप्टर हमारा पूरा है 12th क्लास में, लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस साल के लिए हटाया गया है, ये चैप्टर हट चुका है आपका, लेकिन आपको पढ़ाते हैं हर साल तो बच्चों को हम ये। तो जो एस्प्रीन होती है एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, एस्प्रीन के बेटा 2-3 फंक्शन है। ये पेन किलर है, मतलब ये एनाल्जेसिक है, ठीक है। हेडेक है बेटा, कहीं भी दर्द है आप एस्प्रीन लो ठीक हो जाएगा। ये आपकी एनाल्जेसिक भी है, एंटीपायरेटिक भी है। एंटीपायरेटिक का मीनिंग क्या है, अगर बुखार हुआ है उसका ट्रीटमेंट करना है तो भी आपकी एस्प्रीन काम आती है। बेटा साथ में ये एंटी ब्लड कोएगुलेंट भी है, मतलब ये ब्लड को कोएगुलेट होने से, गाढ़ा होने से रोकती है। इट इज ऑल्सो एंटी ब्लड कोएगुलेंट, ठीक है। बेटा इवन डॉक्टर्स भी एडवाइज करते हैं कि 30 की एज के बाद वीक में आपको एक एस्प्रिन ले लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर होता रहता है, ब्लड आपका कोएगुलेट नहीं होता है, ठीक है। कोई भी बेटा हार्ट पेशेंट है, किसी को हार्ट अटैक आया है, तो उस टाइम उसको 2-3 एस्प्रिन डिजोल करके दे देनी चाहिए पानी में, उसका ब्लड कुछ देर के लिए प्रॉपर फ्लो करने लग जाएगा। तो कई फंक्शन होते हैं एस्प्रिन के, एंटीपायरेटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है, एंटी ब्लड कोएगुलेंट भी है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि कन्वर्ट करें आप फिनोल को एस्प्रिन में, कन्वर्ट करें आप फिनोल को एस्प्रिन में। तो वो मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ, वो टॉपिक बस हमारा होगा, उसके बाद आप लोगों की अटेंडेंस होगी। कन्वर्जन आप डाल लो, कन्वर्ट फिनोल इनटू एस्प्रिन। अब बेटा कन्वर्जन आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही कर पाओगे।
फिनोल को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है एस्प्रीन में, ठीक है। तो कैसे होगा वो आप देखिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया फिनोल, ओके, और मैंने एरो पे लिख दिया NaOH, CO2, 400 केल्विन, 4 to 7 ATM। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने ये सारी कंडीशन लिखी है, NaOH, CO2, 400 केल्विन, 4 to 7 ATM, ये सारी कंडीशन आपकी किसकी है बेटा? कोल्स रिएक्शन की है, ठीक है। तो अब हम यहाँ डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखेंगे। तो कोल्स रिएक्शन फाइनली क्या होता है? फिनोल से बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। फिनोल से फाइनली क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी सैलिसिलिक एसिड की, ठीक है। अब हमें करना क्या है? सैलिसिलिक एसिड से आगे हमें एस्प्रीन की फॉर्मेशन करनी। तो अब एस्प्रीन की फॉर्मेशन कैसे होगी वो आप लोग देखिए। तो जो ये मेरा बना है सैलिसिलिक एसिड, मैं इसमें ऐड करवाऊंगी एसिटिक एनहाइड्राइड। हम इसे बेटा क्या ऐड करेंगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो प्लस मैंने लिया CH3CO की होल ट्वाइस O, CH3CO की होल ट्वाइस O। इसका नाम क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड बेटा आपको पता होगा ना, एनहाइड्राइड ये होता है RCOOCOR, ठीक है। ये होता है एसिड एनहाइड्राइड। तो मैं कलेक्टिवली इसको यूं लिख सकती हूँ ना, RCO की होल ट्वाइस और बीच में ये एक O बच गई। तो इसका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। क्या बनेगा वो आप देखिए बेटा, यहां लिख रही हूं मैं, ये COOH तो यू का यू रहेगा इसका, और O के पास से H हट के ये आ जाएगा COCH3, और माइनस यहां हो जाएगा CH3COOH। बेटा ध्यान से समझें, CH3CO और एक ये O, ठीक है, और यहां से एक H, क्या माइनस हो गया? CH3COOH, और यहाँ पे एक मोल बचा COCH3 का, वो आके जुड़ गया। अब इसका नाम 1 2 पे एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी को हम कॉमनली बोलते हैं एस्प्रीन। 2 एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड ही होता है एस्प्रीन, ठीक है। कर लें इसको आप। अंकित, दीपक, अक्षय, अंकित, तनुज, कपिल, हिमांशु, पूजा, तमन्ना, भारती, विकास, अंकित, मोनिका, मनीष, अश्विनी, निधि, अनूप, केशव, अक्षय, उषा, जन्नत, विशाल, हेमंत, मेघा, आशीष, अरुण, हर्ष, भुवी, मंजीत, करणपाल, ठीक है बेटा। ये बेटा एक बार देख लो दोबारा से, यहाँ पे CH3CO की होल ट्वाइस O था, तो एक यहाँ से CH3CO और एक ये O, माइनस हो गया CH3COO, और यहाँ से एक H हट गया फिनोल का, तो माइनस हो गया CH3COOH। अब यहाँ पे एक O बचा और यहाँ पे बचा COCH3, इसे बोलते हैं एसिटोक्सी। दोनों मेन फंक्शन ग्रुप क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो इसका नाम क्या बना? 2